नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। आप भी यहाँ पर सोच रहे होंगे कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर इतनी उथल पुथल विपक्षी खेमे और पक्ष खेमे में जारी है, लेकिन ममता बनर्जी का यहाँ पर क्या निगाहें हैं? ममता बनर्जी आखिर चाहती क्या हैं? क्या राष्ट्रपति चुनाव उनका निशाना है या आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव में कुछ बड़ा करना चाहती हैं? कांग्रेस पर क्यों यहाँ पर इतने सवाल खड़े हो रहे हैं इस वक्त? आप सभी को बता दें, तमाम यहाँ पर जानकारियां राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी खेमे से भी निकलकर सामने आ रही है, एनडीए से, और विपक्ष का खेमा भी एक होता नजर आ रहा है। ममता बनर्जी ने यह हुंकार भरी थी कि अगर 2024 में मोदी लहर को रोकना है तो अभी से ही विपक्ष को एकजुट होना होगा। जहां आम आदमी पार्टी से लेकर महाराष्ट्र की राजनीति तक के बड़े नेताओं को शामिल होने के लिए बुलावा भेजा था बैठक में, लेकिन शरद पवार से लेकर अब्दुल्ला फारूक जैसे कई नाम निकलकर सामने आए, लेकिन सब ने अलग अलग यहाँ पर बातें रखते हुए अपने पांव पीछे खींच लिए राष्ट्रपति चुनाव में। लेकिन कांग्रेस की ऐसे में क्या भूमिका होती है? कांग्रेस किस तरीके से इन भूमिकाओं में सही बैठता है? सवाल ये भी एक खड़ा होता है। कांग्रेस विपक्ष के तौर पर एनडीए यानी बीजेपी के खिलाफ बहुत मजबूत नजर आया है और विपक्षी खेमा बहुत बड़े चेहरे पर कहलाया है, लेकिन समय आने पर ममता बनर्जी ने अपने आप को साबित करा है। तो क्या सवाल ये खड़ा होता है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से बड़े चेहरे के रूप में ममता बनर्जी खड़ी होती नजर आएंगी? ये कई तमाम जानकारी निकलकर जो सामने आ रही है ममता बनर्जी से जुड़ी, और जिस तरीके से निगाहें अब ममता बनर्जी की ओर आगे टिकी हैं, इनके हर एक बयान पर इतनी ज़्यादा यहाँ पर सियासत होती है, उसको लेकर सवाल बहुत खड़े हैं। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस की क्या तैयारियाँ हैं, कांग्रेस की क्या सोच है, ये आप हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए तो आप समझेंगे कि कांग्रेस आखिर करना क्या चाह रही है राष्ट्रपति चुनाव से पहले। तो देखिए आप हमारी ये खास रिपोर्ट। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर इन दिनों राजनीतिक सियासत काफी जारी है, जहां पर आप सभी को बता दें, जारी अधिसूचना के अनुसार 18 जुलाई को चुनाव होगा और 21 जुलाई को देश के नए राष्ट्रपति के नाम का ऐलान होगा। बहरहाल राष्ट्रपति चुनाव के लिए 15 जून से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी तक सत्तारूढ़ दल यानी कि एनडीए या विपक्षी खेमे की ओर से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 21 दलों के नेताओं को 15 जून की बैठक के लिए निमंत्रण भेजा था, जिसमें ममता की करीबी माने जाने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने पहले ही विपक्षी दलों की इस बैठक में शामिल न होने की बात कहकर पहला झटका दिया। वहीं इसके अलावा बीजू जनता दल यानी कि बीजेडी और तेलंगाना राष्ट्रीय समिति यानी कि टीआरएस और शिरोमणि अकाली दल यानी कि एसएडी और बहुजन समाज पार्टी बीएसपी ने भी इस बैठक से खुद को किनारा कर लिया। बुधवार की बैठक में महाविकास अघाड़ी के घटक दल सपा, झारखंड मुक्ति मोर्चा, माकपा, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी, जनता दल सेकुलर जैसी कई अन्य गैर एनडीए घटक दलों के शीर्ष नेता शामिल हुए। बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला और कहा गया कि विपक्ष की ओर से उम्मीदवार का नाम तय किए जाने तक बैठकों की दौर जारी रहेगी। आपको बता दें किस तरीके से केंद्र में कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर कांग्रेसी नेताओं की जगह टीएमसी प्रमुख ममता कर रही हैं विपक्ष का नेतृत्व। ऐसे में एक बार फिर विपक्ष के चेहरे के तौर पर कांग्रेस या राहुल गांधी बल्कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नजर आ रही हैं। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस एक विपक्ष के तौर पर मजबूत कह सकते हैं पार्टी है, लेकिन उसके बावजूद भी सोनिया राहुल सामने नहीं आ रहे और ममता बनर्जी को विपक्ष के रूप में निशाना साधना पड़ रहा है। हालांकि बीते दिनों से लगातार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय का चक्कर काटना पड़ रहा है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी बीते कुछ दिनों से कोरोना पीड़ित होने की वजह से दिल्ली स्थित सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं बीते साल पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा के चुनाव में अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ जीत से ममता का कद और ज्यादा बढ़ गया है और तभी से ममता बनर्जी की नजरें 2024 लोकसभा चुनाव पर टिकी हैं। पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजों के बाद से ही टीएमसी और ममता की ओर से पूरे देश भर में यह मैसेज पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि पीएम मोदी के सामने ममता बनर्जी ही सबसे बड़ी चुनौती साबित हो सकती हैं। पिछले एक साल की बात करें तो हर मोर्चे पर ममता कांग्रेस से एक कदम आगे खड़ी नजर आ रही हैं, चाहे वो देश में मजहबी हिंसा, बेरोजगारी सवाल हो या फिर राष्ट्रपति चुनाव से पहले की तैयारियां। हर जगह ममता कांग्रेस से आगे दिख रही है। हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुए जिनमें कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। ममता ने भी इस मौके की तरह का देखा और नतीजों के बाद मार्च में विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों को एक चिट्ठी लिखी जिसमें फिर एकजुट होने की बात कही गई थी और इस दौरान ममता कांग्रेस पर बरसते हुए ये तक कह दी कि यूपीए है क्या। ममता ने शरद पवार और पी चिदम्बरम जैसे नेताओं से खुली अपील भी कर चुकी हैं कि अगर देश को बचाना चाहते हो तो 2024 के लिए एक फ्रंट तैयार करना कहीं ना कहीं शुरू करना होगा। तो ये बहुत बड़ा ऐलान है। दूसरी तरफ अगर आप बात करें कि
कांग्रेस की तरफ से जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, उनकी क्या राय है, उनका क्या विचारधारा इन सब पूरी चुनावी राजनीति में, वो क्यों नहीं यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे, और तमाम जो अभी तक खबरें सामने आई कि किस तरीके से यहाँ पर बातें निकलकर सामने आ रही हैं। जो भी विपक्ष यहाँ पर कोई नाम के उम्मीदवार के तौर पर ऐलान करने की कोशिश करती है, जैसे शरद पवार की यहाँ बात करें तो वो यहाँ पर इनकार कर देते हैं। तो क्यों आखिर ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही हैं? नाम वापस या पीछे हटने की शुरुआत आगामी बैठक की अगुवाई करने जा रहे हैं पवार से होती है। राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए रांकपा प्रमुख का नाम आगे था, जिसमें कई दलों ने सहमति भी जताई थी। कहा जा रहा था कि छोटे दल भी पवार के हक में है, लेकिन महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता ने खुद ही प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उनके बाद चर्चाओं में जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का नाम उठा, लेकिन उन्होंने भी अपने राज्य की राजनीति का हवाला देते हुए इससे दूरी बनाने का फैसला किया। अब जब पवार ने 21 जून यानी मंगलवार को पवार ने बैठक बुलाई तो बनर्जी ने शनिवार को ही शामिल होने में असमर्थता जता दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पवार के आमंत्रण पत्र को लेकर बनर्जी नाराज है। उनके स्थान पर पार्टी के महासचिव अभिषेक बनर्जी बैठक में शामिल हो सकते हैं, ऐसी खबरें भी निकलकर सामने आई थी। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस का क्या रोल है? कांग्रेस क्या कोई बड़ा दांव खेलेगी? विपक्षी दलों में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन अब तक हुई बैठकों में पार्टी सक्रिय न रहकर केवल हिस्सा ही बनी। साथ ही कांग्रेस ने अब तक कोई नाम की पेशकश भी नहीं की है। अब ऐसे में ये कहा जा सकता है कि पार्टी अन्य दलों का मूड भांप रही है और सारी कोशिशों के बाद बड़ी घोषणा कर सकती है। इसके अलावा एक कारण दूसरी परेशानियों का भी माना जा सकता है। राहुल गांधी समेत जो जांच एजेंसी और रडार पर है, उसको लेकर भी सवाल खड़े होते हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि किस तरीके से जो बीजेपी को लेकर तमाम सवाल आ रहे हैं कि उनकी तरफ से कौन उम्मीदवार होगा। पहले मुख्तार अब्बास नकवी को लेकर काफ़ी तमाम खबरें निकलकर सामने आई थी, फिर उन नामों पर रोक लगती नजर आई। फिर इसके बाद यहाँ बात करें किस तरीके से बीजेपी की भी बैठकें हो रही हैं, एनडीए की बैठक हो रही है, वो भी यहाँ पर नामों के ऐलान को लेकर चर्चाएँ कर ही रहे हैं कि आने वाले वक्त में किस नाम पर मोहर लगाएं। लेकिन बीजेपी की बात करें तो खबरें भी ऐसी निकलकर सामने आई थी कि अगर आने वाले वक्त में बीजेपी कोई ममता के गढ़ से किसी को यहाँ पर प्रतिनिधित्व के रूप में खड़ी करती है तो ममता को भी एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है। अब देखते हैं कि किस तरीके से एनडीए किस उम्मीदवार को यहाँ पर खड़ा करती नजर आएगी इस राष्ट्रपति चुनाव की मैदानी राजनीति में। लेकिन क्या कांग्रेस विपक्ष के तौर पर राष्ट्रपति चुनाव में कोई बड़ी हुंकार भरेगी? क्या ममता बनर्जी की जो चुनौती है, एक तरीके से ममता बनर्जी विपक्ष के तौर पर सामने निकलकर सामने आ रही, उस चुनौती को क्या कांग्रेस स्वीकार करेगी? क्या राहुल सोनिया यहाँ पर सामने निकल कर आएंगे और वो विपक्ष के तौर पर एक मजबूत स्थिति में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कोई ऐलान करेंगे? क्या ऐलान होगा भी या नहीं होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बने रहें चैनल के साथ। देखा आप सभी ने किस तरीके से ममता बनर्जी पूरी तरीके से राष्ट्रपति चुनाव को लेकर तैयार है। चाहे विपक्षी खेमे में कोई और नाम शामिल हो, कोई और नाम आ गया, उसके लिए भी वो सहमति जताती नजर आ सकती हैं। लेकिन इन सब के बीच यहाँ पर कांग्रेस को लेकर जो चर्चाएं थी वो आप सभी को बताई, और बीजेपी से यहाँ पर जो जुड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है एनडीए से, आपको बता दें हमने यहाँ पर जिक्र करा कि किस तरीके से यहाँ पर मुख्तार अब्बास नकवी के नाम को लेकर चर्चाएं थी, कई अन्य बड़े चेहरों पर चर्चाएं थी। लेकिन लोकसभा चुनाव को भी ध्यान में रखते हुए हो सकता है आने वाले वक्त में कई और चेहरों को आजमाया जाए, जिसमें गुलाम नबी आज़ाद के नाम भी सामने आ रहे हैं। तो खबरें तमाम निकलकर सामने आ रही है। इन खबरों पर कब मोहर लगेगी, कौन सा कैंडिडेट किस पक्ष से यहाँ पर सामने आएगा, ये सवाल बहुत बड़ा है। और राष्ट्रपति चुनाव है, मतलब देश के प्रथम नागरिक के लिए चुनाव, तो उसके लिए भी इतनी बड़ी जंग तो बनती है। अब देखते हैं कैंडिडेट के रूप में कौन यहाँ पर पार्टी किस चेहरे को आजमाती है। 18 जुलाई को यहाँ पर जिस तरीके से बड़ा ऐलान होगा, चुनाव होगा, उसके बाद 21 तारीख को जो ऐलान की खबरें आएंगी वो आप तक पहुँचा दी जाएंगी। बने रहें चैनल पर हमारे साथ ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए। धन्यवाद।